Assalamualaikum dear student, this class 10th subject English. Today we are going to do the textual questions of the lesson of the poem An Evening Wet with Rain. Question number 1. What are the memories that the poet talks about in the poem? शायर इस पोएम में कौन सी यादों को ताज़ा करता है, किन यादों के मुतालिक बात करता है? तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे, द पोएट टॉक्स अबाउट द मेमोरीज of the childhood when he stood alone in his courtyard listening to the sound of cymbals. शायर जो है इस पोएम में अपने बचपन की यादें को ताज़ा करता है जब वो अकेला अपने कोर्टयार्ड अपने आंगन में बैठता था और वो एक आलात जिसको सिंबल कहते उसको सिंबल्स कहते हैं, इनकी जो घंटी या मंदिर की घंटी की आवाज़ें सुनता था बहुत ही खामोशी से, बगैर किसी परेशानी के. The waves of the air brought the streets and the melodious sound, sweet and the melodious sounds, which was very pleasant to his ears and filled with joy. तो उसका जो ये बचपन था, बचपन में हवा अपने झोंकों के साथ ये बहुत ही मीठी आवाज़ें लाता था और खुशी से इनके कानों तक पहुंचता था. Question number 2. What kind of atmosphere is created in the poem? पोएम में किस किस्म का माहौल पैदा किया गया है? The poem is written in a somber mood. There is anxiety. अगर हम देखेंगे यहाँ anxiety है, depression है, sadness है and despair prevailing in the poem. Because of the poet's mood is very sad, in depression, the poet creates the atmosphere of the melancholy as he is wandering. उसके जो जहन में है बहुत ही ऐसे थाट आते हैं जो बहुत ही परेशान कुन है. he is wandering in the streets without knowing his destination. वो अपने इस कूचे में वो गली कोचों में फेर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि उसको अपने मंजिल का तो आयन नहीं है. The loss of hope has darkened his life. उसने शायद उसकी ज़िंदगी का जो ये शाम है वो उसने इसकी ज़िंदगी को अंधेरा बना दिया है. Now he has no life because the hope sustains life. Question number 3. What makes the poet tired? शायर किस चीज़ से थका मांदा लग रहा है? The sleepless nights due to the loss of the hope in his life have made his eyes heavy and his body very tired. ये जो जब इसको नींद भी नहीं आती है रात को तो उसको loss of hope, because if we can see hope is the guided principle of life. अगर होप नहीं होता तो ज़िंदगी आगे से ठीक तरह से नहीं चलेगी. तो यही होप इसकी ज़िंदगी से गायब हो चुका था, तो जिसकी वजह से इसकी जो आँखें वो बहुत ही बारी लग रही थी और इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही थकी मांदी लग रही थी. क्वेश्चन नंबर 4. What darkens the poet's life, the evening of dark's life. तो किस चीज़ ने इसकी जो इवनिंग है उसको शायरी इसकी जो ज़िंदगी है उसको अंधेरा बनाया था? द लॉस ऑफ होप, एज यू ऑलरेडी नो, द हैज़ डार्कन द इवनिंग ऑफ पोइट्स लाइफ. शायर की जो ज़िंदगी की जो शाम है उसको किसने डार्क बना दिया था? द लॉस ऑफ होप. द होप ओनली सस्टेन्स लाइफ विच वॉज नॉट इन हिज लाइफ. तो इंसान जीता है सिर्फ होप पे ही, उम्मीद पे ही ये दुनिया भी कायम है. तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. Inshallah we will continue from question number 5 from tomorrow. Thanks.